वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फकी शेयर करने वाली हूं जो मैदे की तमाम तकालीफ से छुटकारा दिलाती है आपको। ठीक है, स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी है ये फकी। इसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, जो वीडियो देखने के दौरान आपको साथ साथ पता चलेंगे। फकी बनाने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत अच्छी फकी है मैदे की तकालीफ से छुटकारा हासिल करने के लिए। फकी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा 5 चम्मच, 5 खाने के चम्मच होने चाहिए, टेबल स्पून जो बड़े वाले चम्मच होते हैं, चाय का चम्मच नहीं। 5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लें। साथ हमें अदरक पाउडर भी चाहिए। अदरक पाउडर हम 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें व्यूअर्स चाहिए होगा अलसी। अलसी के बीज ये देखें, ये अलसी के बीज हैं। फ्लैक्स सीड भी इसको कहते हैं। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड, ये फ्लैक्स सीड है। ये आपको आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे, नहीं तो आप किसी भी जनरल स्टोर से जाएं, जो कैश कैरीज होते हैं उनमें आपको आसानी से फ्लैक्स सीड्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, और इतने महंगे भी नहीं हैं, सस्ते ही हैं। ये आपको फ्लैक्स सीड भी तकरीबन 5 चम्मच चाहिए। 5 चम्मच हमने लिए थे सफ़ेद ज़ीरा, और 5 चम्मच ही हमें ये अलसी के बीज चाहिए होंगे। अब हमने करना क्या है कि जो अलसी के बीज हैं और सफ़ेद ज़ीरा है, इनको हमने भून लेना है। एक फ्राइंग पैन में आप लोगों ने सफ़ेद ज़ीरा और ये जो अलसी थी, अलसी के बीज थे फ्लैक्स सीड, ये आपने इसको रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम पीसेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा जो अलसी के बीज थे फ्लैक्स सीड और सफ़ेद ज़ीरा वो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है रोस्ट करने के बाद। जब तक वो हमारा ठंडा होता है, मैं आपको इस फकी के बाकी अज्जा बता देती हूँ, बाकी इंग्रेडिएंट्स कि हमने कौन सी चीज़ें और इस्तेमाल करनी है। ये देखें, ये है सफ़ेद पुदीना। इसको जंगली पुदीना भी कहते हैं, सफ़ेद पुदीना। ये आपको आसानी से पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये पंसारी की शॉप से ही मिलता है, या फिर गांव देहातों में पानी, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, पानी के किनारे वगैरह, यहाँ पर ये पुदीना लगता है। सफ़ेद पुदीना भी इसको कहते हैं, जंगली पुदीना भी कहते हैं। ठीक है, आप आसानी से, अगर आपका कोई जानने वाला किसी गांव देहात में रहता है तो उनसे मंगवा सकते हैं ये पुदीना, नहीं तो आप पंसारी से कह लें और ये आपको खुश पुदीना भी मिल जाएगा। इसको देखिए, मैंने मोटा मोटा क्रश किया है। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर फाइन करना है तो आप इसको ज़ीरा और अलसी के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, पीस लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए काला नमक। ये देखें, ये है काला नमक या सफ़ेद नमक। इसको काला नमक या सफ़ेद नमक कहते हैं। ये आपको किसी भी बड़ी कैश कैरी या जनरल स्टोर से मिल जाएगा, नहीं तो पंसारी के पास आपको ये लाजमी मिल जाएगा। काला नमक या लाहौरी नमक, ये भी हाजमे के लिए अच्छा होता है, और ये इस फकी का एक लाजमी जुज़ है, तो इसको भी हमने इस्तेमाल करना है। चूँकि हमने बाकी चीज़ें 5-5 चम्मच ली थी, इसलिए सफ़ेद पुदीना भी मैंने 5 चम्मच ही लिया है। सिर्फ अदरक पाउडर, इसमें जो अदरक पाउडर था वो सिर्फ इसमें 1 चम्मच डलेगा या फिर 2 चम्मच डलेगा। ठीक है, जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ होता है अदरक पाउडर। और नमक, नमक हमने सिर्फ 1 चम्मच डालना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी, पीसूँगी पाउडर फॉर्म में। ठीक है, फ्रेंड्स, हमारी सब चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन सबको मैंने मिला ली है। ये देखें, हमने लिया था फ्लैक्स सीड 5 चम्मच, सफ़ेद जो पुदीना था या जंगली पुदीना वो भी 5 चम्मच लिया था, और ज़ीरा और अलसी के जो बीज हैं फ्लैक्स सीड, उनको हमने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। सफ़ेद पुदीने को भी हमने ग्राइंड कर लिया है, और अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक पाउडर मिलाया है, और 1 चम्मच काला नमक या लाहौरी नमक जिसको कहते हैं वो मिलाया है। अब इसको आप लोगों ने अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर देना है। ठीक है, चाहें तो आप इसको मिक्स करने के बाद छान लें, नहीं तो वैसे भी ये ठीक रहेगी। ये फकी जो है, ये
मैदे के लिए बहुत अच्छी है, स्टमक के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, बदहज़मी हो, आपको मतली या कैब महसूस हो रही हो, यानी वॉमिट सी फील हो रही हो, पेट में मरोड़ हो, दर्द हो पेट में, गैस हो, या खट्टी ढकारें आपको आ रही हों, बदहज़मी हो चुकी हो, उसके लिए ये फक्की बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप लोग इसको घर में बनाएं, कम कीमत है, नहायत आसानी से घर में बन जाती है, इतनी महंगी नहीं है, और इसके अज्जा जो हैं वो आसानी से दस्तयाब हैं। अलसी के अपने फ़वाइद हैं, कैल्शियम से भरपूर होती है अलसी। अलसी के बीज जो हैं, फ्लैक्स सीड, वो तो वैसे भी खाने चाहिए, कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी बालों के लिए, नाखूनों के लिए, और आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें जो विटामिन भी पाए जाते हैं, और कैल्शियम जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज में बहुत सारी कैल्शियम भी पाई जाती है, उसकी रोटी भी बनती है। ठीक है, किसी और रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिर कि फ्लैक्स सीड्स जो हैं अलसी के बीज, उसकी रोटी कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको फकी बनाना बता रही हूँ। इसी तरह अगर हम देखें सफ़ेद ज़ीरा, तो ज़ीरा जो है आप खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, ये गैस नहीं होने देता ज़ीरा। और अदरक के अपने फ़वाइद हैं, अदरक से आपको मतली नहीं फ़ील होती, खाना हज़म होता है, बदहज़मी हो, गैस हो, कुछ भी हो इस तरह की प्रॉब्लम, तो उसके लिए अदरक जो है वो बेस्ट है। अदरक पाउडर भी आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी बड़ी मार्केट से आप ले सकते हैं, खुला भी मिलता है, और साथ डिफरेंट ब्रांड्स की जो कंपनीज़ हैं उनके डब्बों में भी आता है अदरक पाउडर, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह अदरक भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और सफ़ेद पुदीना जो है ये हाजमे के लिए अच्छा है, माइग्रेन के लिए अच्छा है, गैस के लिए भी अच्छा है। सफ़ेद पुदीने के बहुत से फ़वाइद हैं, उसका कावा भी बनता है, किसी और वीडियो में मैं आपके साथ सफ़ेद पुदीने का कावा बनाना भी शेयर करूँगी। वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमे के लिए अच्छा है, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो सफ़ेद पुदीना है और उसका पानी है। और उसको खुश्क करके खाएं, डेली इस्तेमाल करें आप खानों में, तो वो खाने के लिए बहुत अच्छा है। काला नमक है, ये हाजमे के लिए ठीक है। तो इसके जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, वो सारे आसानी से आप दस्तयाब हैं, और सारे हर्बल हैं, कोई इसमें केमिकल शामिल नहीं है इस फकी में। आप थोड़ी सी बना के रखें इसको, ताकि आप ये जो फकी बनी हुई है ये तकरीबन 1-2 माह के लिए आपके लिए काफ़ी है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच खाना है, दोपहर को खाने के बाद, और रात को खाने के बाद 1 चम्मच आप लोगों ने इसका लेना है। चम्मच कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये टेबल स्पून है। आप लोगों ने चाय का चम्मच, टीस्पून लेना है, ठीक है, या इसको आधा ले लें। ठीक है, आप लोगों ने पानी के साथ लेना है, पानी के साथ आप लोगों ने खा लेना है। खाने के बाद ये इस्तेमाल करना है, इससे आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई स्टमक प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हमारी फकी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सेव कर लेंगे। किसी भी जार में आप लोग सेव कर लें, कोई भी शीशे का जार हो, प्लास्टिक का जार हो, एयर टाइट जार में इस फकी को सेव कर लें और डेली इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी फकी है और मैदे की तमाम तकालीफ का हल है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।